यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी और सपा की टक्कर अब पूरा जोर। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे कुछ ऐसी वजह निकल कर सामने आई है जिसने सभी को हैरानी में डालने का काम किया है। विधानसभा चुनाव को आने में भले ही अभी कुछ महीनों का समय बचा हो, लेकिन इस समय सारी ही पार्टियों ने चुनावी प्रचार करना शुरू कर दिया है। फिर चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर सपा की या फिर बसपा की, सारी ही पार्टियों ने जोर लगाना शुरू किया है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जिससे पार्टियों को एक झटका लग सकता है, और वो कैसे, क्या होगा, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अब सीधी टक्कर इसी वोट बैंक को लेकर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक नया सियासी दांव चला है। यूपी में करीब 22% दलित वोटर चुनावी जीत हार तय करते हैं। अखिलेश यादव जहां पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए इस वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी ने दलित अस्मिता के प्रतीकों के जरिए काउंटर प्लान तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर छतरी लगाने और दलित प्रेरणा स्थलों के सौंदर्यीकरण का ऐलान किया है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर किया गया है। इस फैसले को सिर्फ विकास नहीं बल्कि एक मजबूत पॉलिटिकल संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी दलित महापुरुषों के सम्मान के जरिए दलित समुदाय में अपनी स्वीकारता बढ़ाना चाहती है। बता दें कि दलित वोट बैंक के बल पर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। दलित समाज में सियासी चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक काशीराम के सहारे सपा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक अपने राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हैं, क्योंकि मायावती का सियासी आधार यानी दलित वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां दलित मतदाताओं को लुभाने की कवायद में जुटी हैं। चंद्रशेखर आजाद की नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी ने पहले ही मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम की विरासत पर अपना दावा ठोक दिया है, तो कई दलित पार्टियां भी सियासी किस्मत आजमाने के लिए बेताब है। कांग्रेस और सपा की नजर भी दलित वोटों पर ही टिकी हुई है, जिसके दम पर 2024 की चुनावी फिजा का रुख बदल दिया था। अब दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के जरिए 2027 में सपा सत्ता में वापसी करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक दलित वोट बैंक पहले ही खिसक रहा है। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति बसपा के जनाधार में सेंध लगाने और सपा की बढ़त को रोकने की कोशिश मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सामाजिक समरसता अभियान के जरिए दलित समाज में पहुंच बढ़ा रहा है, यानी ऊपर से सरकार के फैसले और नीचे से संगठन की पकड़, दोनों मिलकर एक बड़ा सियासी समीकरण तैयार कर रहे हैं। साफ है 2027 का रास्ता दलित वोट बैंक से होकर गुजरता है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले को कितना टक्कर दे पाती है, और क्या ये दांव यूपी की सत्ता का समीकरण बदल पाएगा, ये तो आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन इसके पीछे बिछी चुनावी बिसात ने सबको सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।